पब्लिक को परेशान करते, कभी कभी तो हाथापाई पे आ जाते। गांजा विकण्यावर कारवाई होतच नाही, ड्रग्स विकण्यावर आप अगर रात के टाइम पे चले गए तो और आपका माहौल खराब है। आणि ओपन बार बंद करूनच राहणार। उसमें दारू की बोतल छुपाई हुई थी, उनके वीडियो वायरल हुआ। एक दूसरे को नशे की हालत में लोग मार रहे हैं। पब और क्लब तो नशे के अड्डे हो चुके। आते हैं लोग, वो क्या 18+ है, बाद में पुलिस उसे ढूंढने का नाटक कर रही है। सर अभी जो मुंबई के लोकल में कांड हुआ है, क्या कहेंगे? जिसके घर पे बीता है वो जानता है। अगर उस लोकल ट्रेन में जिस हिसाब से गर्दी थी, उन्होंने अगर सबने अगर हिम्मत दिखाई रहती, थोड़ी बहुत खरोच किसी को आई रहती, लेकिन जान नहीं गई रहती, जान बच गई होती। प्रशासन और वहाँ की सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं, क्यों लोकल ट्रेन में इतने बड़े हथियार के साथ वो जा सका? क्योंकि चेकिंग नहीं है। आप देखेंगे मुंबई लोकल इतनी बड़ी लाइन है, लाइफ लाइन है मुंबई की, और वहाँ पे कोई चेकिंग का नाम का कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट कोई भी घुस सकता है, स्टेशन से डायरेक्ट घुस सकते हैं। आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि पहले तो रेलवे स्टेशन में वही घुसे जो टिकट लिया है, जो यात्री है। बिना टिकट के जैसे मेट्रो में सिस्टम है, टोकन लगाया आपने तो अंदर गए, ऐसा कुछ सिस्टम लोकल में होना चाहिए। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे नशेड़ी घूमते बिंदास। आप अगर दिन में तो ठीक है, थोड़े गर्दी की वजह से नहीं कुछ होते, सोए पड़े रहते कोई भी। आप अगर रात के टाइम पे अंधेरी हो, चाहे बोरीवली हो, चाहे भाईंदर हो, मतलब कहीं पे भी, और आगे जाएंगे तो और माहौल वड़ाला चले गए तो और आपका माहौल ख़राब है। तो ऐसे जगहों पे जेब कतरे ये सब बिंदास लोकल स्टेशनों पे पड़े रहते हैं, और चरस गांजा जो मतलब नशा करते हैं, दारू बाजी उनकी चलते रहती है, और वो पब्लिक को परेशान करते। कभी कभी तो हाथापाई पे आ जाते, उनसे ज़बरदस्ती बदतमीजी करते। तो ये सब की सुरक्षा पे बहुत ज़रूरी है। और लोकल ट्रेन में मेरे हिसाब से CCTV कैमरे होने चाहिए, और एक चाहे RPF चाहे महाराष्ट्र पुलिस का कोई भी अधिकारी है, हर बोगी में होना चाहिए। और इनकी जांच पड़ताल ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी हथियार ले जाके, बड़ा हथियार जिसे कत्ल हो सकते हैं, मर्डर हो सकते हैं, ऐसे हथियार अंदर ना जा सके। ऐसे पे कोई ऐसे लेवल का चेकिंग और इस व्यवस्था को बनानी होगी, जिससे लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो और आगे किसी की जान ना जाए। हमें इससे सीखना होगा। नशे पे हमें पाबंदी लानी पड़ेगी, क्योंकि नशा आप देखेंगे, अभी हमारे बोरीवली के एक आमदार साहब है संजय उपाध्याय जी, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। उन्होंने जाकर स्टेशनों पे देखा, जो स्काई वॉक है उसमें दारू की बोतल छुपाई हुई थी, उनके वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कई नशे की जगहों पे अड्डे पे जाके उन्होंने धाड़ मारी। हे बघा, वाह, हेच मी बोलतो, ओपन बार बंद करायचं आपल्याला, आणि ओपन बार बंद करूनच राहणार, हे बोरीवलीकरांना वचन आहे माझा। पोलीस स्टेशनच्या समोर आजूबाजूला प्रत्येक गार्डनच्या बाहेर खुलेआम गुटखा, ड्रग्स, सिगरेट आणि काय ड्रग्स पिण्यासाठी ते एक पत्रा असतो, तो पत्रा ओपनलीच अवेलेबल आहे। गांजा विकण्यावर कारवाई होतच नाही, ड्रग्स विकण्यावर खुद एक आमदार ऐसा कर रहे हैं, तो मैं सभी आमदारों से निवेदन करूंगा, आप अपने अपने परिसर में ऐसा करें। क्योंकि नशे से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और एक दूसरे को नशे की हालत में लोग मार रहे हैं। सर नशे की बात से मुझे ध्यान में आया है कि अभी फडणवीस जी, CM फडणवीस जी ने भी इस पर जोर डाला हुआ है। हाउस में जब बात हो रही थी तब उन्होंने कहा है कि वो डेली अपडेट्स लेंगे। इतनी विकट परिस्थिति है यहाँ पर नशे की, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, रिक्शे के अंदर जो एक तो अवैध पार्किंग है जो है ना, ये बंद होनी चाहिए, और जहाँ BMC पार्किंग भी दे रही है ना, उसमें भी चेकिंग होनी चाहिए। ये सब अड्डे जो छुप के लाइफलाइन, मतलब जो छुप के कर रहे हैं ना, जो रिक्शे हैं, अंधेरे हैं, कैमरा नहीं है, लाइट्स नहीं है, रोड पे लाइट नहीं है, उन सभी इलाकों में ये सब नशे होते हैं। रिक्शे में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के, तो होटलों में, पब और क्लब तो नशे के अड्डे हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को उसमें मतलब भेज दिया जाता है। कोई चेकिंग है क्या? क्लब में कोई चेकिंग है? आज मैंने अभी कुछ क्लब के, अंधेरी के क्लबों के और उसके पेनिनसुला रेड पाइन करके मरोल में, उसके ऊपर आवाज़ लेटर दिया है पुलिस को कि आप चेकिंग करें कि इसमें जो बच्चे आते हैं लोग, वो क्या 18+ है, कि किसको भी ये लोग एंट्री दे रहे हैं। उनके ऊपर एक नियम बनाइए कि आपको, जैसे होटल में आप रूम लेते तो आधार कार्ड लगता है, आपको आधार कार्ड का जेरोक्स यहाँ जमा करना पड़ेगा, उससे व्यवस्था भी रहेगी। अभी क्योंकि ललित होटल था, उसमें एक व्यक्ति ने वीडियो वायरल, आप देखे रहेंगे, वायरल हुआ था। एक व्यक्ति ने को दिखा रहा है लड़के को, उसके पास MD है चिल्ला रहा है, वहाँ पे पुलिस भी है,
पुलिस न पकड़ रही है न कुछ, बाद में पुलिस उसे ढूंढने का नाटक कर रही है, अरे मिल नहीं रहा है लड़का, मिल नहीं रहा, अभी तक नहीं मिल रहा है। तो होटल के पास अगर जानकारी रहती तो वो मिल जाता। तो होटल मतलब साफ साफ है कि वो कोई, और होटलों को क्लबों को कितना अल्कोहल रखने की परमिशन है, कितना दारू रखने की, उनके पास स्टॉक सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा और पुलिस को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़क कार्रवाई तो क्लबों में करनी पड़ेगी।